हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, तो आप सभी का अपने चैनल कान्हा की दीवानी में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सोमावती अमावस्या कब है और इसका दान स्नान का क्या शुभ मुहूर्त होगा। तो आज की वीडियो में आप सभी को ऐसी सारी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, तो साल के अंतिम सोमावती अमावस्या जो कि इस बार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को मूल नक्षत्र में पड़ने वाली ये सोमावती अमावस्या नए लोग शुरू नहीं कर सकते हैं। मूल नक्षत्र के कारण नहीं, ये सोमावती अमावस्या खरमास में पड़ रहा है, इसलिए नए लोग नया व्रत नहीं कर सकते हैं शुरू। तो पुराने लोग पहले से जो व्रत कर रहे हैं वो व्रत को छोड़ेंगे भी नहीं। तो इस बार पौषी अमावस्या, जो पौष महीने की अमावस्या, पौषी अमावस्या में सोमावती अमावस्या लग रही है, जिसका महत्व तो बहुत है, पर नए लोग उसको शुरू नहीं कर सकते हैं। जब नए लोग शुरू नहीं कर सकते हैं तो नई कोई तरीका भी बताया नहीं जा सकता है, उद्यापन भी नहीं कर सकते हैं। तो जब नए लोग शुरू करेंगे तो उनको बताया जाएगा कि धान पानी से पहली बार उठाया जाता है। उद्यापन वालों को बताया जाता है कि नमक की जो ढेली होती है उसको अंतिम यानी उद्यापन के समय नमक की ढेली से फेरा लगाया जाता है। तो यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। ये पूजा सभी सुहागन महिलाएं करती हैं। यहाँ तक कि जो कुंवारी बेटियां हैं जिनके जन्म पत्रिका में वैधव्य योग है, तो उनको पंडित जी से संपर्क करा के ये सोमावती अमावस्या का व्रत, वट सावित्री का व्रत कुंवारे में ही कराया जाता है, क्योंकि उनके जन्म में जो जन्म पत्रिका में जो योग दूस योग है शुभ योग में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई आप व्रत करते हैं तो धैर्य से करें, पूजा के साथ पाठ करें, उस व्रत के संबंधित पाठ अवश्य पढ़ें। जब आप पाठ करते हैं तो आपको पूजा की जानकारी मिलती है, जिनकी आप पूजा करेंगी उनकी जानकारी मिलेगी। तो आप सोमावती अमावस्या व्रत कथा का पाठ अवश्य मंगाकर करें। पीपल के वृक्ष के नीचे या पीपल नहीं है तो दूर है, तो आप अगर नहीं जा पाते हैं तो घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी जी के समीप वे कथा पढ़ें। कलश रख लें, श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा रख लें। श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा रख के वहाँ दीपक जला लीजिए घी का, और वृक्ष के समीप आप कथा पढ़िए। कथा करने के बाद आप वहाँ पे फेरी भी लगा सकते हैं। तो पहली बार जो व्रत करते हैं वो 108 फेरी करके ही स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो उसके बाद किसी बीमारी के कारण अगर आप फेरी नहीं लगा पाते हैं तो आप संकल्प करके अपनी बहू से करवा सकते हैं, क्योंकि यह सुहागन के व्रत है। तो सुहागन की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। तो आप 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। अगर आपसे इतना नहीं हो पाता तो 7 या 5 ही चढ़ाइए। अगर ये भी नहीं हो पाता तो सिंदूर, चूड़ी, बिछुआ अवश्य चढ़ाएं। जब आप कथा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि कैसे सोमावती अमावस्या नाम पड़ा।
तो एक सोना नाम की सती महिला रहती है। वो बहुत ही श्री हरि विष्णु जी की पूजन व्रत करती हैं और वो इतना ज़्यादा पूजन व्रत करती थी, इतना ज़्यादा पूजन व्रत करती थी कि अपनी पूजा व्रत से जो पुण्य अर्जित पुण्य था वो उससे किसी दूसरे के सुहाग की रक्षा करती हैं और पुनः उतना पुण्य फल अर्जित करके अपने सुहाग की भी रक्षा करती रहती हैं। जैसे कि हम किसी की पाँव छूते हैं तो उनका पुण्य हमको मिलता है, पर उनका पुण्य छिन्न नहीं होता है, उनका और पुण्य बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार वो अपने पूजा व्रत के अर्जित पुण्य से वो किसी और के सुहाग की रक्षा करती हैं। तो अब जान लीजिए कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सुबह 5:24 से 6:19 तक विशेष शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप स्नान दान कर सकते हैं। तो आप सभी अच्छे से सोमावती अमावस्या के दिन पूजा पाठ अर्चना वंदना अच्छे से कीजिए, 108 फेरी लगाइए। और नए लोग इस व्रत को शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि खरमास पड़ा है, तो खरमास में नया व्रत नहीं शुरू किया जा सकता है। तो आप सभी इस पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से विधि विधान से फेरी लगा के अच्छे से आप सोमावती अमावस्या कथा व्रत कथा का पाठ अवश्य करें उस दिन। तो आप सभी इसी प्रकार अच्छे से दीप जलाइए, फेरी दीजिए, अच्छे से पूजा अर्चना वंदना कीजिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु आपके परिवार पर आपका कल्याण करें। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे राधे।